हमने अपने पिछले वीडियोस में आपको सिंगल वेरिएबल का ऐड बता दिया था। इसी के क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम आपको सिंगल वेरिएबल का ऐड के साथ में सब्सट्रैक्ट यानी घटाव, गुणा और भाग ये भी बता देते हैं। तो भाग तो हम नहीं जाएंगे भी, गुणा और भाग पे नहीं जाएंगे क्योंकि इसका प्रोसेस हम बाद में बताएंगे। चलो गुणा तक बता देते हैं, इसके आगे का प्रोसेस हम बाद में बताएंगे क्योंकि इसका एक नियम होता है अलजेब्रा जो वेरिएबल्स का कि अगर आपको ऐड एंड सब्ट्रैक्ट आ रहा है, जोड़ और घटाव आ रहा है, तभी आप गुणा जान पाएंगे यानी मल्टीप्लिकेशन। और अगर ये तीनों आ गए ऐड, सब्ट्रैक्ट एंड मल्टीप्लिकेशन, तभी आप डिवीजन जान पाएंगे। जोड़ घटाव गुणा जानने के बाद में ही आप डिवीजन जान पाएंगे। डिवीजन का इसका लास्ट प्रोसेस होता है। अगर डिवीजन आ गया तो हाँ अलजेब्रा ठीक ठाक आ जाएगा। तो जैसे हमने ऐड किया था कि x प्लस 2x, ये हमें पता था कि x एक किसी चीज का बंडल है, लकड़ी के टुकड़े का बंडल है, तो उस एक बंडल में 2 बंडल और ऐड करते हो 3 बंडल हो गया। ऐसे हमने समझ लिया था, जबकि इसका मतलब हम ये समझ लिया था, अगर हम आपको रिकैप करवा रहे हैं तो इसका भी हम समझ लेते हैं। इसका मीनिंग होता है कुछ उस पेड़ के पत्तियों के एग्जाम्पल से आपको बताया था। अब आप इसका डिवीजन सब्सट्रैक्ट देखेंगे तो वो भी कोई अलग से नहीं है, बस सपोज ये 3x हो गया और उसमें हमने जैसे ऐड किया था उसको हमने ऐसे सब्ट्रैक्ट कर दिया कि 3 बंडल से एक बंडल निकाल दिया या हटा दिया तो 2 बंडल बचा, ये हो गया। यानी 3x माइनस x इज इक्वल टू 2x। यानी कि जिस तरह ऐड कर रहे थे हम उसको सब्ट्रैक्ट कर लिया, घटा कर लिया। मल्टीप्लीकेशन में क्या होता है कि सपोज आपको 2x इंटू एक्स करना है, इसके लिए आपको एक और फंक्शन जानना पड़ेगा। वो फंक्शन है, शायद आपको याद दिलाऊं तो इस शब्द से आप परिचित होंगे, स्क्वायर और स्क्वायर रूट, वर्ग और वर्गमूल। इससे अच्छे से परिचित होंगी। वर्ग वाला जो क्रिया आपको, मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आपको आता होगा क्योंकि आप अलजेब्रा पढ़ने जा रहे हैं, तो वर्ग वाला उम्मीद किया जा सकता है कि आपको आता होगा। और वैसे मैं बता दूं कि अगर 2 को 2 से गुणा कर दिया जाए तो आंसर 4 आता है। तो इस 2 गुणे 2 को 4 अगर हम घात के रूप में लिखते हैं, आई होप कि घात भी आपको आता होगा कि आप वेरिएबल पढ़ने जा रहे हैं तो इससे पहले घात हमने पढ़ लिया होगा। अगर नहीं पढ़ा होगा तो आप मुझे कमेंट में बताएंगे तो हम आपको जो पावर है या पावर रूट है वो मैं आपको दोनों बता दूं। तो इसका ऐसे लिखा जा सकता है, सेम वैल्यू। जब मैं आपको लॉग बताऊंगा, इन केस किसी दिन मौका मिला वीडियो बनाने का, तो लॉग में भी ये चीज आपको अच्छे से बताऊंगा। तो जो टू द पावर 2 है, इस रूप में अगर 2 को 2 से गुणा कर रहे हैं और 4 हो रहा है तो 2 को 2 से गुणा करके हम इसको लिख सकते हैं कि इसका क्या रूप में चेंज किया जा सकता है, टू द पावर 2 या 3 द पावर 2 ऐसे। तो इसको 3 का वर्ग का रूप हम बता सकते हैं कि 3 का ही हम वर्ग कर रहे हैं। सेम अपोजिट, अगर 9 है तो ये किसके रूप में है, 3 इंटू 3। तो ये हम इसका एक जोड़ा बना करके जो हम आउट कर लेते हैं 3 को, इसको कहते हैं हम 9 का जो हम क्या कर रहे हैं, स्क्वायर रूट कर रहे हैं या वर्गमूल निकाल रहे हैं। तो यहां पे जब आप करोगे तो x इंटू एक्स ये हो जाएगा आपका x स्क्वायर, और ये जो 2 है न्यूमेरिक है उसको हम साथ में रखेंगे क्योंकि न्यूमेरिक जो है ये बता रहा है इसकी संख्या बता रही है और ये इसकी संख्या बता रही है, जो कि आगे एक मल्टीप्लिकेशन है। 2 और 1 संख्याओं का संख्याओं से गुणा हो जाएगा और वेरिएबल का वेरिएबल से गुणा हो जाएगा। तो 2 को 1 से गुणा करेंगे तो 2 ही आएगा और कुछ है नहीं इसमें, सिंपल एक ही डिजिट मान के चलते हैं, एक डिजिट ये एक डिजिट ये।
और इसको इससे करेंगे तो x इंटू एक्स। तो x इंटू एक्स जैसे हम करते थे 2 × 2, क्योंकि ये दोनों सेम है, इसकी भी वैल्यू वही है, इसकी वैल्यू यही है। अगर इसकी दोनों की वैल्यू अलग अलग होगी तो एक दूसरी स्थिति बनती, लेकिन इस दोनों की वैल्यू एक ही है। अगर इसकी वैल्यू 10 है तो इसकी वैल्यू 10 है, जैसा हमने पहले वीडियो में देखा था। तो उस कंडीशन में आपने जैसे 3 × 3 किया था तो 3 पावर 2 आ गया था। 4 × 4 अगर ऐसे करोगे तो 4 पावर 2 आ जाता है, जैसे हमने वहां वर्ग और वर्गमूल हम देखा, पढ़ा है, इससे पहले प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा। ऐसे जब x इंटू एक्स करोगे तो क्या आएगा, 2 × the power 2 to the power 2, तो x इंटू एक्स x पावर 2। अब यहीं पे हम एक बार और एक चीज क्लियर कर लेते हैं कि हमने 2 × 2 किया तो 2 the power 2 आ गया। अब सपोज इस पूरे पोर्शन को 2 the power 2 में फिर से एक बार 2 मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हो गया, यहां का पावर 1 ऑलरेडी है और यहां का पावर 2 है। तो एक जो नियम काम करता है इसमें कि गुणा करने पर घाते जुड़ जाती है। अगर नहीं याद है आपको तो याद कर लीजिए, जब गुणा करते हैं तो जिसका जितना पावर होता है वो सारे पावर, अगर ये वेरिएबल सेम है तो घाते जुड़ जाएंगी। इसका ध्यान रखना, वेरिएबल सेम होना चाहिए। अगर ये वेरिएबल दूसरा है तो घाते नहीं जुड़ेगी, घाते नहीं जुड़ेगी। इस केस में 2 और 1 घाते जोड़ करके हम 2 the power 3 कर सकते हैं। और 2 the power 3 का मतलब है कि ये जो 2 है ये आपस में 3 बार गुणा है, जितनी घाते उतनी गुणा। ऐसे 2 the power 4 मतलब कि 2 आपस में 4 बार गुणा है ये। तो इसी कंडीशन में अगर हम लेंगे, सपोज ये ले रहे हैं कि x इंटू एक्स स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, x का पावर यहां पे क्या है 1 और यहां पे 2, तो गुणा कर रहे हैं, गुणा करने पर घाते क्या हो जाएगी, जुड़ जाएंगी। तो x टू पावर 3 आ गया। ये आपका ऐड, सब्सट्रैक्ट, जोड़, घटाव और एक गुणा का प्रोसेस। गुणा का प्रोसेस एक बार मैं आपको फटाफट रिवीजन करा देता हूं ताकि आपको एक बार थोड़ा स्पीड में बना रहा हूं वीडियो तो एक बार क्लियर हो जाए। गुणा के लिए आपको यहां भी नहीं देखना, अभी देखना वर्ग वर्गमूल। क्या करते थे हम, 2 का अगर वर्ग करेंगे तो 2 × 2 हो जाएगा, यानी कि 2 को 2 से गुणा कर रहे हैं तो ये 4 हो रहा है आंसर, ठीक है। बट ये अगर 2 को 2 से गुणा कर रहे हैं तो इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, 2 के 2 पावर 2 में लिख सकते हैं। सेम अगर इसके जगह पे हम x रख देते हैं तो x इंटू एक्स हो जाएगा x स्क्वायर। ये क्लियर हो गया। ऐसे ही अगर इसके जगह पे हम x रख रहे हैं, ये जैसे इसके जगह पे, तो x इंटू एक्स x पावर 3 हो जाएगा। जैसे कि अगर 2 के जगह पे हम x रख देते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 को 4 बार मल्टीप्लाई किया गया तो क्या हो जाएगा, x के पावर 4, मतलब x इंटू एक्स ये 4 बार हो जाएगा। ये सिंगल वेरिएबल का जोड़, घटाव, गुणा, आई होप क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं हुआ क्लियर या कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो बताना, तो मैं थोड़ा बड़ा वीडियो बना के आपको पोस्ट करूंगा।